हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। सो आप अपने करंट पार्टनर, अपने एक्स के लिए, अपने क्रश के लिए देख सकते हो। मैरिड है, अनमैरिड है आपके पार्टनर, हर सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख पाएंगे। ठीक है, हर सिचुएशन में रीडिंग रेजोनेट करेगी। पर इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए लाइक जरूर करें इस रीडिंग को, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है द व्हील ऑफ फॉर्चून 369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, स्क्रीन पर भी आपको नाम दिख रहा होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर आपके के दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, डीप फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, ऐसा क्या है जो वो मेरे व्यूअर्स को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। सो आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ठीक है, oops, your beautiful face is always on my mind and I am obsessed with your picture. Okay, so next is I'm dying to hear your voice. I'm ashamed to face you. I'm not in love with you. I'm afraid of love. I try to copy you. No one compares to you. I've never felt anyone the way I feel for you. Okay, I'm dream of being with you. The next card is I gossip about you behind your back. Okay, चलिए, so ये सब वो चीजें हैं जो वो फील करते हैं, जो वो आपसे कहना चाहते हैं। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन कार्ड्स में ही ज़ोडिएक्स होंगे तो मैं आपको ज़ोडिएक्स साथ साथ बताती रहूंगी। लेट्स चेक आउट आई आस्क एंड टेल माय फ्रेंड्स अबाउट यू की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, दीज आर 2 कार्ड्स, हमें सिंगल कार्ड चाहिए। प्लीज डिवाइन एंड वोस एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। आई आस्क एंड टेल माय फ्रेंड्स अबाउट यू की एनर्जी यहाँ क्यों है। 8 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यू नो, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ना ये भी आपसे दूर होकर, आपसे अलग होकर खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है इनके जीवन में। ठीक है, ये भी इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते, जबकि इनका मन है कि इन्हें भी आपका साथ मिले। ठीक है, ये आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड भी है ये पर्सन आपसे। ठीक है, कप की एनर्जी है, इमोशनल अटैचमेंट को ये समहाउ दिखाता है। ठीक है, और ये भी दिखा रहा है कि जिस तरीके से वो आपसे दूर हुए, आपसे अलग हुए, कितने उदास हैं, कितने उदास और कितने दुखी वो अपने जीवन में नजर आ रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये लोगों से एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसा होता है कि अपने दोस्तों से पूछा, अपने आसपास अपने लोगों से एडवाइस ली कि यार मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये लोगों से एडवाइस लेते हैं, लोगों से गाइडेंस भी लेते हैं आपके पार्टनर। और जब कोई उन्हें ये गाइडेंस देता ना, यार उससे डायरेक्टली बात कर ले, उसे कॉल कर ले, उन्हें मैसेज कर ले, तो कहीं ना कहीं उनका जवाब यही होता है कि यार मैं कैसे उसे डायरेक्टली बात कर लूँ। ठीक है, अगर उसने मुझे इग्नोर कर दिया, अगर उसने मुझसे बात नहीं करी, ठीक है, या अगर उसने मुझे खुद रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, और अगर कोई उसे कहता है कि तू मूव ऑन कर जा, आगे बढ़ जा, तो आपके पार्टनर को कोशिश भी करते हैं मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की, लेकिन वो नहीं कर पाते। ठीक है, आपसे मूव ऑन करना उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें बेसिकली इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ ये आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हें समहाउ आपके साथ की जरूरत है। ठीक है, यानी इन्हें चाहिए कि आप इन्हें कोई हिंट दो, या आप इन्हें कोई सिग्नल दो कि यस आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो ये आगे बढ़ेंगे आपके साथ, क्योंकि ये बढ़ना चाहते हैं आगे, लेकिन इन्हें आपके साथ की जरूरत भी है। ठीक है, ये इस चीज से डर रहे हैं कि कहीं ये अप्रोच करें आपको और उसके बाद आपका ही
रिजेक्शन आ जाए तो वो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो इन्हें पहले ये जैसे वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से उन्हें कोई साइन मिले, कोई हिंट मिले, कोई ग्रीन सिग्नल आपकी तरफ से इन्हें मिले तो ये आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो आपसे अलग होकर इनका भी हाल कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा बोरिंग मोनोटोनस सी हो गई, बहुत लॉस्ट फील करते हैं कई बार आपके पार्टनर, अकेलापन भी महसूस करते हैं, अकेले भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इनके जीवन में आपके बिना। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर को यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। कई बार आपके मन में भी सवाल आता होगा ना कि यार अब कहाँ उसके फोन में मेरी कोई पिक्चर होगी या कहाँ उसके फोन में मेरी कोई वीडियो होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके फोन में अभी भी आपकी पिक्चर है। ठीक है, अभी भी आपकी वीडियोस उनके फोन में है। जब वो आपको मिस करते हैं ना बहुत ज्यादा, या जब वो आपको बहुत याद करते हैं, तो वो लिटरली उस पिक्चर को देख लेते हैं। हो सकता है इनके फोन का वॉलपेपर भी आपकी पिक्चर ही हो। ओके, तो ये लिटरली आपकी फोन में आपकी फोटो को देखते हैं और उसे घूरते रहते हैं, उसे देखते रहते हैं बार बार। उससे क्या होता है कि ये जो पर्सन है ना आपके, ठीक है, उन्हें उन्हें अच्छा लगता है आपके पिक्चर से बात करना। ये कई बार ऐसा भी करते हैं कि आप इमेजिन करते हैं कि जैसे आप उनके सामने बैठे हो, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में कई बार ये चले जाते हैं और लिटरली ऐसा फील करते हैं कि आप इनके सामने बैठे हो, इनके साथ बैठे हो और ये आपसे बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, है ना, ये मैनिफेस्टेशन का भी प्रोसेस है। तो समहाउ अननोइंग तरीके से, हो सकता है उन्हें नहीं आती मैनिफेस्टेशन, लेकिन एक अननोइंग तरीके से वो मैनिफेस्ट ही तो कर रहे हैं कि आप उनके पास आ जाओ, ये रिश्ता हील हो जाए, ये रिश्ता सही हो जाए। तो ये अननोन तरीके से क्या है, ये अननोन तरीके से एक मैनिफेस्टेशन ही तो है। और ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। ठीक है, और ये आपको किसी और का नहीं होने दे सकते। ठीक है, अगर इन्हें लगता है कि आप किसी और के हो रहे हो तो ये बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, बहुत जेलस हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि आप पर तो अगर हक है तो सिर्फ इनका है और किसी और का तो है ही नहीं आपके ऊपर हक। तो ये भी इन्हें फील होता है। ये जस्टिस भी करना चाहते हैं आपके साथ, यानी इन्हें एहसास हो चुका है कि इन्होंने जो आपके साथ करा ना वो न्याय नहीं था, वो अन्याय बिल्कुल नहीं था, वो जस्टिस नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, तो उन्हें आपके साथ जस्टिस करना होगा। और अपने आप को कई बार ये कसूरवार ठहराते हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने उससे बात बंद क्यों करी, मैंने उसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्यों दी। तो अपने आप को भी कई बार ये कसूरवार ठहराते हैं, अपनी गलतियों का एहसास होता है उन्हें और खुद से ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। आपकी फोटोज को सामने लेकर उनसे माफी मांगने लगते हैं आपसे कि यार सॉरी मैंने ऐसा कर दिया, उन चीजों को भूल जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास वापस आ जाओ। इस तरीके से आपकी फोटोज से बात भी करते हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, इनका बहुत मन कर रहा है कि ये आपकी आवाज सुने। देखो पॉसिबल है कि आप बहुत लंबे समय से एक प्योर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि ये बहुत लंबा समय हो चुका है और उन्होंने आपसे बात नहीं करी है, एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ये आपकी आवाज सुनने को तड़प रहे हैं। ठीक है, इन्हें इन्हें आपकी आवाज सुननी है, इन्हें आपसे कॉन्टैक्ट करना है। तो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है जहां पर ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है। बट ये ईगो भी इतना हाई है ना इस पर्सन के अंदर, मे भी बहुत ईगोइस्टिक है आपके पार्टनर और अपनी ईगो इतना हाई है इस व्यक्ति का कि लाइक अपनी ईगो की वजह से आपके सामने झुक भी नहीं पा रहे। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके सामने झुक गए तो फिर तो आप फायदा ही उठा लोगे उनका। ठीक है, उन्हें लगता है कि फिर आप जो हो आप उन्हें और झुकाओगे और दबाने की कोशिश करोगे या आप उनसे और अपनी मन की बातें मनवाने की कोशिश करोगे। ये भी कहीं ना कहीं उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है। ठीक है, तो वो झुकने को भी तैयार नहीं है, वो इगोइस्टिक भी बने हुए हैं, ऐसी भी एनर्जी उनकी है। शायद इसलिए भी हेजिटेशन है कि आगे बढ़कर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ईगो जो है अंदर से, उनका अकड़ जो है अंदर से उन्हें अलाउ नहीं कर रही है कि यार मैं कैसे पहले जाकर उससे बात करूं या मैं कैसे पहले जाकर उसे अप्रोच करूं। ठीक है, तो उनकी ईगो भी हो सकता है कि उन्हें अलाउ नहीं कर रही है, जबकि अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं कि भाई बात तो करनी है मुझे उससे। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपको चेहरा कैसे दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पर पता है क्या होता है कि आप भी ना अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हो। अब जब भी ये आपको ब्रेकअप देते हैं, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देते हैं ना, आप ऐसे हो जाते हो यार मेरे अंदर शायद कोई गलती है या मुझसे कुछ गलत हो गया है ना। आप अपने आप को कोसने लग जाते हो। ठीक है, आप उनमें गलतियां नहीं ढूंढते, आप खुद के अंदर खामियां ढूंढते हो। यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। क्यों हमेशा खुद में ही क्यों कमियां ढूंढते हो आप, है ना। जब भी इनसे ब्रेकअप होता है, जब भी इनसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन होती है, आप खुद को ब्लेम करने लगते हो। लेकिन ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं गलत नहीं हो।
इस चीज को समझो कि आप कहीं गलत नहीं हो। आपको लगता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आई डोंट नो कितने के साथ रेजोनेट होने वाला है, बट या जैसे होता ना कि आप उन पर शक करते हो, आप सवाल पूछ लेते हो, यार तुम कहाँ थे, कल सुबह मैंने तुम्हें फोन करा, तुमने फोन नहीं उठाया, आपने उनसे सवाल, सपोज करो आपने उनसे सवाल पूछा और वो बुरा मान गया, यार तुम तो शक ही करती रहती हो, या तुम तो शक ही करते रहते हो, वो आपसे ऐसा कहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको बाद में अफसोस होता है कि यार मुझे शायद ये नहीं पूछना चाहिए था, मैंने ही ओवर थिंकिंग कर ली, तो आप ये करते हो, है ना, ये कहीं ना कहीं समहाउ आपकी एनर्जी है। तो ये मत करो, अपने आप को ब्लेम मत करो। जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी के लिए फीलिंग्स होती है ना हमारे मन में, तो 10 तरीके के सवाल भी उठते हैं, एक्सपेक्टेशन भी तो उसी व्यक्ति से होती है ना जिससे हमें प्यार होता है, जिसके दिल में, जिसके लिए हमारे दिल में फीलिंग्स होती है। आई एम अशेम्ड टू फेस यू, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको इन्होंने बहुत बार गलत ठहराया है, बहुत ब्लेम करा है इस पर्सन ने आपको, और आज इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यार अब कैसे फेस करूंगा मैं उसे, या कैसे उसका सामना करूंगा मैं। तो ये भी चीजें कुछ उनके माइंड में चल रही हैं। आई एम नॉट इन लव विद यू, ओके, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर दैट आई एम नॉट इन लव विद यू? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, हमें सिंगल कार्ड चाहिए। देखो, 4 ऑफ सोल्स, गुस्से में आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है, गुस्सा उन्हें भी है, ठीक है, गुस्सा उन्हें भी है। अब देखो, हो सकता है कि आप ना उन्हें एक अलग ही अपनी एनर्जी दिखा रहे हो, अलग ही, और आपका अलग ही वाइब्स है, जहां पर आप क्या कर रहे हो, आप जो हो उन्हें ये दिखा रहे हो कि आप शायद एक न्यू बिगनिंग कर चुके हो, या हो सकता है आप उन्हें किसी और के थ्रू इनसिक्योर या पोजेसिव करने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी और के साथ ज्यादा क्लोज हो रहे हो एंड किसी और से ज्यादा बातचीत कर रहे हो, उन्हें ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। तो ये सब चीजें देखकर ना आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक होता ना, क्योंकि एग्रेसिव हैं आपके पार्टनर, ठीक है, बेसिकली एग्रेसिव है, मुझे लग रहा है उनकी डेट ऑफ बर्थ में जरूर 1, 8 या 4 जरूर आता होगा, ठीक है, बिकॉज 1, 8, 4 आर ऑलमोस्ट, मतलब एग्रेसिव निकलते हैं ऐसे लोग कई बार। तो बाकी तो डिपेंड करता है, चार्ट पर भी डिपेंड करता है, कुंडली पर भी डिपेंड करता है, तो या बट समहाउ एग्रेसिव हैं आपके पार्टनर, एंड उन्हें ऐसा लगता है यार उनके बिना आप कैसे खुश हो, आप उनके बिना कैसे इतने हैप्पी कैसे हो आप उनके बिना, ठीक है। तो ये चीज सोच कर रहते हैं, यार छोड़ ना, मैं कौन सा उससे प्यार करता हूँ, अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि यार मैं तो उससे प्यार नहीं करता, अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे, जबकि दिल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है ये चीजें। क्यों? क्योंकि प्यार तो है उनके दिल में आपके लिए, इमोशंस तो है आपके लिए उनके दिल में, लेकिन अपने आप को समझाने की कोशिश करते कि ना नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता, ठीक है। उन्हें लगता है, वो अपने आप को समझाने की कोशिश करते कि आप नहीं हो उनके प्रेजेंट में, आप उनका पास थे, उन्हें आपको भूल जाना चाहिए, वो अपने आप को ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से गुस्सा भी है, इनसिक्योर भी है, आपको खोने से डर भी रहे हैं, और एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि भाई प्यार भी है मुझे उससे। तो ये भी कुछ उनकी एनर्जीज, आई एम अफ्रेड ऑफ लव, अफ्रेड ऑफ लव, थक हार चुके हैं आपके पार्टनर प्यार से, ठीक है। हो सकता है उन्होंने पास्ट में ना, मतलब हो सकता है कुछ बैड एक्सपीरियंसेस देखे हैं रिलेशनशिप को लेकर, लव को लेकर, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस उन्होंने हो सकता है फेस करें। तो आई एम अफ्रेड ऑफ लव की एनर्जी यहाँ पर है, विच समहाउ ये चीज दिखा रही है कि ये, देखो कि ये थक हार चुके हैं। कई बार इन्हें लगता है कि यार पता नहीं मेरे जीवन में कोई सच्चा प्यार है या नहीं है, क्योंकि जो इनका एटीट्यूड, जो इनका बर्ताव आपकी तरफ रहा है ना, मुझे लगता है वो बहुत ही रूड रहा है, ठीक है, और बहुत ही प्रैक्टिकल रहे हैं ये पर्सन। और ये शायद अपने आपके साथ अगर रिलेशनशिप में भी आए ना, तो इनके आसपास, इनके दिल के आसपास बहुत बाउंड्रीज थी कि यार मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं इसके साथ बस मतलब प्यार में इतना इमोशनली अटैच नहीं हो जाऊंगा इस पर्सन के साथ, यानी आपके साथ उनका कहीं ना कहीं थॉट ऑफ पैटर्न ये था जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए। क्योंकि हो सकता है ना इन्होंने बैड एक्सपीरियंसेस देखे हैं रिलेशनशिप में, बट वो जुड़ते गए आपके साथ इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो गए हैं ना आपके पार्टनर के, शायद ये चीज उन्हें भी अब समझ में आ रही है, जब वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में है। जब तक नहीं थे ना वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में, तब तक नहीं समझ पा रहे थे वो चीज, तब तक उन्हें लगता था यार मैं तो भूल जाऊंगा उसे आसानी से, ठीक है, मैं मूव ऑन कर लूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन अब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई, सोचने समझने का मौका मिला है आपके पार्टनर को, तो समझ में आ रहा है कि यार नहीं, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता हूँ, है ना। पहले तो हमेशा बाउंड्रीज बना के रखी अपने दिल के आसपास। आपको भी कभी कभी कुछ चीजों के अलाउ नहीं करते थे यार कि आप कभी 10 बजे के बाद उन्हें कॉल करो, या
आप भी उन्हें कॉल करो तो उसके लिए भी एक स्पेशल टाइम रखा हुआ था उन्होंने, ठीक है, कि इस टाइम ही तुम मुझे कॉल करना या इस टाइम ही तुम मुझे मैसेज करना। कुछ आपके लिए भी ऐसा रखा हुआ था, यार ये तुम मुझसे कभी मत पूछना, ठीक है, मेरी फैमिली के बारे में तुम मुझसे कभी मत पूछना, ठीक है, या तुम मुझ पर कभी शक मत करना। बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी उन्होंने आप में और अपने बीच, उन्होंने समहाउ ऐसा लग रहा है बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हुई थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनके लाइफ में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट में, राइट। सो इसीलिए तो यहाँ पर है कि आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार से थक हार चुके हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके जीवन में सच्चा प्यार है नहीं है, क्योंकि उनके बिहेवियर ने जो इस रिश्ते को खराब कर दिया ना, तो लाइक शायद इसलिए ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आई ट्राई टू कॉपी यू की एनर्जी यहाँ क्यों है। आप शायद काफी ग्रो कर रहे हो, काफी बैलेंस्ड एनर्जीज में नजर आ रहे हो, एंड ये पर्सन आप बहुत इंस्पायर करते हो मे बी अपने पार्टनर को, यू नो आप काफी ग्रो कर रहे हो अपने जीवन में, काफी हैप्पी हो अपने जीवन में, एंड या आप काफी इंस्पायर करते हो अपने पार्टनर को। टेम्परेंस, ठीक है, और ये भी समहाउ आपको देखते हैं, मतलब जब इनकी ग्रोथ की बात आती है कि इन्हें आगे बढ़ना है करियर में, अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप करनी है, तो ये आपसे बहुत मोटिवेट होते हैं ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि आप काफी बैलेंस एनर्जीज में रहते हो और काफी अच्छे से आप टैकल करते हो बहुत सी सिचुएशंस को, तो यस काफी मोटिवेट करते हो आप इन्हें, काफी इंस्पायर करते हो आप अपने पर्सन को, ठीक है। जहां बात आती है एक हार्ड वर्क की, डेडिकेशन की, तो मे बी यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड वेरी डेडिकेटेड पर्सन। सो यस, ये सब आपके अंदर की क्वालिटी है ना, देयर इज समथिंग इन यू जो उनको बहुत मोटिवेट करता है, ये पर्सन कॉपी करने की कोशिश करते हैं आपको। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। सो यस, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, यू आर सो स्पेशल, एंड यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, राइट। इन्होंने कोशिश करके देख लिया, मतलब ऑनलाइन डेटिंग करी, किसी से बातचीत करी, या हो सकता है किसी फ्रेंड ने किसी से मिलवा दिया इनको, ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है, बट इन्होंने वो फीलिंग इनकी किसी और के साथ आती नहीं है, वो कंफर्ट जोन, वो अपनापन, वो वैसा महसूस वो शायद किसी और के साथ करते ही नहीं है। तो अगर इन्होंने आपको कंपेयर भी करके देख लिया ना किसी और के साथ, वो समझ गए कि लाइक आप जैसा कोई और है ही नहीं, आप जितना प्योर लव, आप जितना अनकंडीशनल लव, लाइक कहीं और इन्हें नहीं रिसीव हो सकता, ठीक है। सो आपका कंपैरिजन किसी के भी साथ नहीं है, यू आर टोटली अनकंपेरेबल, ओके, यू आर यूनिक, आप यूनिक हो, ये चीज समझ गए हैं। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, सपने तो इन्हें आपके ही आते हैं, आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करना है, आपके अंदर एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर इन्हें नजर आता है, इन्हें लगता है कि आप इनके लिए कंप्लीट पैकेज की तरह हो, जहां पर आप वो व्यक्ति हो जिससे शादी करी जा सकती है, जिसके साथ ये हमेशा खुश रह सकते हैं, जिससे ये बहुत प्यार भी करते हैं और आप इनके लिए सब कुछ करते आए हो, ठीक है, और बिल्कुल अनकंडीशनल होकर आप एफर्ट्स डालते आए हो इस रिश्ते में। सो इन्हें आप में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी नजर आता है, और इन्हें ऐसा है कि जैसे बहुत फ्यूचरिस्टिक भी हो जाते हैं आपको लेकर, लाइक इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, आपके साथ आगे जीवन चाहिए, तो फ्यूचरिस्टिक भी होते हैं ये पर्सन, काफी आगे तक ही सोचते हैं आपके साथ। कई बार इन्हें सपने आते हैं कि इनकी आपसे शादी हो रही है, किस तरीके से आप इनकी फैमिली में एडजस्ट कर रहे हो, या ये आपकी फैमिली में एडजस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ घूमने जा रहे हो, आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये सब तरीके के सपने भी इन्हें बहुत बार आते हैं। तो ये सपने देखते हैं आपके साथ होने के, आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड समहाउ ये भी अगेन एक मैनिफेस्टेशन का ही प्रोसेस हो गया, राइट, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये सब चीजों से, ये अननोइंग तरीके से हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और शायद इसलिए आप भी इनके टूवर्ड्स बहुत एक अट्रैक्शन और एक खिंचाव महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको इस तरीके से अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप भी इनकी तरफ हमेशा ड्रॉन रहते हो, हमेशा खिंचाव एक महसूस करते हो। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, क्या बोलते हैं आपके पीछे से? स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है ना, तो यस आपके पीछे से बातें करते हैं ये लोगों से, ठीक है, अगेन गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं, यार आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, लेकिन आपके पीठ पीछे ये इस चीज को एक्सेप्ट जरूर करते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है, दिस इज एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ। उन्हें पता है आप बहुत स्ट्रांग, काइंड, इंडिपेंडेंट पर्सन हो, वो आपको इसी नजरिए से देखते हैं, काफी ब्यूटीफुल एनर्जीज में देखते हैं, आपकी आईज इन्हें बहुत पसंद है, हो सकता है, ठीक है, बिकॉज द वे दिस लेडी इज लुकिंग, इस लॉयन की आईज में ये लेडी किस तरीके से देख रहे हैं, मे बी ये पर्सन आपकी आईज बहुत पसंद करते हैं, एंड आपकी स्माइल बहुत पसंद है इस पर्सन को, एंड
जिस तरीके से आपके पास होते हैं, एक पीसफुल एनर्जी का एहसास होता है, एक वाइब्रेशंस, एक बहुत ही पीसफुल वाइब्रेशंस इन्हें मिलती हैं, बहुत पसंद है ये सब चीज़ें उन्हें, ठीक है। और इस सब के बारे में वो बताते हैं अपने, अगर किसी के साथ वो शेयर कर सकते हैं ना, कोई उनका फ्रेंड है या कोई ब्रदर सिस्टर कोई अपना है उनका जिसके साथ वो ये चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो ये सब चीज़ों की तारीफें करते हैं वो आपको लेकर, ठीक है। ये सब अट्रैक्टिव हैं चीज़ें आपके अंदर जो उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ओके। ये उस मोमेंट को याद करते हैं जब लाइक पहले आप दोनों की नज़र मिली, या जिस तरीके से आप दोनों लाइक यू बोथ फेल इन लव विद ईच अदर, तो उस मोमेंट को भी बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आपके पार्टनर, ओके। तो या ये आपके पीठ पीछे बात करते हैं और पॉजिटिव बोलते हैं, नथिंग नेगेटिव, कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत पॉजिटिव बोलते हैं और बहुत तारीफें करते हैं आपके, अप्रिशिएट करते हैं आपको। लेट्स चेक आउट मोर और देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज। आइसोलेशन, आइसोलेशन है, लवर्स है, फूल, पास्ट लाइफ, oops sorry 1 second please, okay, it is the card of change, ठीक है। बर्डन, प्लेफुलनेस, देन रिसेप्टिविटी, कॉन्शियसनेस एंड लेजीनेस, ठीक है। इन्हें समहाउ पहले पता है क्या चीजें लगती थी, इन्हें लगता था यार कि मतलब आप मे बी आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली एक फ्रीडम लवर है, उन्हें फ्रीडम बहुत पसंद है ना, उन्हें फ्रीडम बहुत पसंद है कि वो फ्रीली अपने जीवन को जिए। लेकिन जब आपके साथ वो रिलेशनशिप में आया तो लाइक आप क्वेश्चंस करने लगे, आप उनकी केयर करने लगे, आप उनसे हर छोटी बड़ी चीज पूछते थे, तो कि तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, आप उन्हें बताने लगे ये सब चीजें। तो समहाउ क्या हुआ ना, आपके पार्टनर को ये रिलेशनशिप एकदम बर्डन लगने लगा, उन्हें बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रही थी और ना आप उन्हें बिल्कुल स्पेस दे रहे थे। आप इतना ज्यादा उनके अंदर मतलब उनकी लाइफ में एंटर कर चुके थे लाइक कि आप बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहे थे इस पर्सन को, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप शुरू में लाइक इन्हें एक बर्डन की तरह भी लगा है, ओके। सो वो चीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट अब जब ये आप नहीं हो ना, जब अब इनके जीवन में, तो इन्हें उस खालीपन का भी एहसास हो रहा है। होता है ना, आप एक खालीपन का एहसास होता है ना, जब आप सपोज करो आपने कुछ बहुत ही लंबे समय से कुछ हैवी उठा रखा है, एकदम आप उस हैवी को छोड़ोगे, आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा यार कुछ खाली हो गया मेरे हाथ में, है ना, ऐसा लगता है ना, कुछ उठा रखा है बड़े समय से और एकदम उस चीज को छोड़ दिया तो आपको लगेगा यार मेरा हाथ बिल्कुल खाली खाली हो गया। तो ऐसा है, जहां पर आप उनके जीवन में थे और आप उनकी स्पेस में भी एंटर कर रहे थे और जैसे ही आप गए उनके जीवन से, वो खाली हो गए, बिल्कुल खाली खाली का एहसास होने लगा है। तो वो आइसोलेशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपने जीवन में फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन्हें आदत डाल दी थी अपने प्यार की, अपनी फीलिंग्स की आदत डाल दी थी आपने उन्हें। तो यस, अब खाली हो चुके हैं आपके पार्टनर, आइसोलेशन का एहसास कर रहे हैं और आपके टूवर्ड्स बहुत प्यार भी महसूस कर रहे हैं। यानी अब जब उन्हें समय मिला है कि वो आपके बारे में सोचें, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि यार आप तो सब कुछ सही कर रहे थे, ठीक है, गलत तो वो थे, प्रॉब्लम तो वो थे, और हमेशा गलत वो आपको समझते रहे, हमेशा बर्डन वो आपको समझते रहे। उन्होंने समझा ही नहीं कि रिश्तों में तो ये सब होता ही है ना। उन्होंने नहीं समझा कि वो आपके साथ रिश्ते में, अगर आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो आपके लिए ये सब करे, आपको इन सब चीजें आपके लिए करे, तो फिर कौन ही करेगा, ठीक है। वो अगर आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, आपके लिए इग्नोर नहीं होंगे, आप उनके लिए नहीं होगी इन द सेंस, तो फिर किसके लिए होगी, क्योंकि आप तो उनसे प्यार करते हो ना। तो इन सब चीजों का एहसास सडनली जैसे आपके पार्टनर को हो रहा है, आपके लिए बहुत ज्यादा लव, बहुत फीलिंग्स ये पर्सन फील करते हुए नजर आ रहे हैं। फूल विद पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पर है, एक न्यू बिगनिंग करने में इंटरेस्टेड है, जैसे आपको कहना चाहते हैं कि ठीक है, हम पास्ट की सारी बातें भूलते हैं, एक और मौका चाहिए इन्हें इस रिश्ते को फिर से शुरुआत करने का। तो ये एक और मौका आपसे जरूर एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, ये भी इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं और इस बार लाइक ये अपनी कोई भी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ है, अपनी गलती करते हैं ये, फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस बार ये अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उस गलती को दोहराना भी नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर। प्लेफुलनेस, रिसेप्टिविटी, कॉन्शियसनेस की एनर्जी भी यहाँ पर है
और इन्हें समझ में आ गया कि भाई मुझे इक्वल गिव एंड टेक तो करना होगा इस रिश्ते में। अगर मैं इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया तो वो कभी आपको पा नहीं सकेंगे। तो नहीं, इक्वल गिव एंड टेक भी करने की जरूरत है इस रिश्ते में। या ये पर्सन जो है रिसेप्टिविटी, अब आपको बहुत कुछ रिसीव कर लिया आपसे, अब बहुत कुछ आपको देने की बारी है। आपको वो प्यार देने की बारी है, आपको वो केयर, वो सपोर्ट देने की बारी है जो उन्हें आपको देना चाहिए। तो ये पर्सन अब रेडी है आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए। ऐसा लग रहा है ये अगर पहले किसी के इन्फ्लुएंस में भी थे, लाइक होता था ना कि ऑफिस में जाते थे या ऑफिस में कोई फ्रेंड था या लोग थे आसपास, इनके फैमिली मेंबर्स थे जो इनको बहुत इन्फ्लुएंस करते थे कि यार तुझसे रियूनियन मत कर, वो नहीं है तेरे लिए, ठीक है, तुझे तुझे कोई और मिल जाएगी तुझे, या इस तरीके से उन्हें कई बार ना मतलब गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करा गया है। बट अब ऐसा दिख रहा है कि वो अब किसी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं आना चाहते, वो अपना माइंड यूज करते हुए दिख रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस दिखा रहा है कि लाइक वो अपना माइंड यूज कर रहे हैं कि भाई मुझे अपने तरीके से अब आगे बढ़ना है। वो खुद की सुन रहे हैं कि भाई उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ये रिश्ता वापस चाहिए, उन्हें ये प्यार वापस चाहिए, ठीक है। तो वो अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर कुछ कार्मिक्स भी रहे हैं ना इनके जीवन में, ठीक है, कार्मिक्स कौन होते हैं? कार्मिक लोग, ठीक है। तो अगर कोई कार्मिक लोग भी इनके जीवन में रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर उन कार्मिक लोगों को भी लेट गो करना चाहते हैं। पहले वो अपने जीवन से उन कार्मिक लोगों को हटाना चाहते हैं, फिर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो कार्मिक लोग रहे उनके जीवन में तो फिर से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये पर्सन जो है उन कार्मिक लोगों को भी अपने जीवन से हटाकर इस रिश्ते में आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी लेजीनेस से वापस उठना चाहते हैं। यानी जिस लेजीनेस में अभी तक थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे इस कनेक्शन के लिए, तो अब आप इनकी तरफ से इनिशिएटिव और एक्शंस भी देखने वाले हो, वो भी विद इन नेक्स्ट 9 days, ठीक है। तो वो उस लेजीनेस से भी बाहर निकलना चाहते हैं, राइट। चलो अब यूनिवर्स का गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें आपकी गाइडेंस आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो यहाँ पर है, द पास्ट इज बिहाइंड यू नाउ, सो ड्रॉप द फियर एंड डाउट्स इवन दो यू मे फील लिटिल अनकंफर्टेबल एट द मोमेंट and slightly anxious over what is coming next. You are being urged to bring yourself back to the present. So your recent prayer have been heard and are currently being working on. यानी जो भी आपका पास था अब वो पीछे छूट चुका है, ठीक है। तो अपने दिल से हर तरीके का फियर, हर तरीके के डाउट्स आपको दूर करने चाहिए। एंड जो भी चीजें आपको अनकंफर्टेबल कर रही हैं, ठीक है, जो भी चीजें आपको एंशियस कर रही हैं, ठीक है, उन चीजों को लेट गो करना सीखो और प्रेजेंट मोमेंट में देखो कि आपके आसपास क्या है, क्योंकि आपकी प्रेयर्स जो है वो सुनी जा रही हैं और उन पर काम हो रहा है। यूनिवर्स सुन रहे हैं कि आपने कितनी प्रेयर्स करी, यूनिवर्स ने देखा है आपने कितनी सफरिंग्स देखी हैं अपने जीवन में। तो नाउ इट इज अ टाइम जब आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, तो उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करो और कमेंट्स में जरूर लिखो आई क्लेम द ब्लेसिंग्स, ठीक है। चलिए, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।